ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 66। सच्ची आराधना। प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। कुछ लोग बछड़ा चढ़ाते किंतु मनुष्य का भी वध करते हैं। वे भेड़ की बलि चढ़ाते किंतु कुत्ते की भी गर्दन तोड़ते हैं। वे अन्न बलि अर्पित करते किंतु सुअर का रक्त भी चढ़ाते हैं। वे लोबान की धूप जलाते किंतु देव मूर्तियों की भी पूजा करते हैं। उन्होंने अपना मनमाना मार्ग चुना और उन्हें अपने घृणित कार्यों में आनंद आता है। इसलिए मुझे उन्हें दंड देने और भयभीत करने में आनंद आएगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मैंने उन्हें संबोधित किया और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने वही चुना जो मुझे अप्रिय है। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते ही कांपते हो। प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। तुम्हारे उन भाइयों को नीचा दिखाया जाएगा जो तुमसे बैर रखते हैं, मेरे नाम के कारण तुमको अस्वीकार करते, और जिन्होंने कहा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करे, जिससे हम तुम्हारे साथ आनंद मनाएं। नगर से आता हुआ कोलाहल सुनो, मंदिर से आने वाली वाणी सुनो। यह प्रभु की वाणी है जो अपने शत्रुओं से उनके कुकर्मों का बदला चुकाता रहा है। प्रसव पीड़ा के पूर्व ही सियोन ने जन्म दिया। प्रसव पीड़ा का अनुभव किए बिना उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है। क्या किसी ने कभी ऐसी बात सुनी है? क्या किसी ने कभी ऐसी बात देखी है? क्या एक ही दिन में कोई देश उत्पन्न हो सकता है? क्या क्षण भर में किसी राष्ट्र का जन्म संभव है? किंतु सियोन को प्रसव पीड़ा होते ही संतति उत्पन्न हुई है। प्रभु कहता है, क्या समय पूरा होने पर मैं जन्म ना होने दूं? तुम्हारा ईश्वर कहता है, क्या गर्भधान का आशीर्वाद देने के बाद मैं गर्भ का द्वार बंद कर दूं? यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। देखो, प्रभु अग्नि लेकर आएगा। उसका रथ भवंडर के सदृश है। वह आग से अपना क्रोध शांत करेगा, धधकती ज्वालाओं से अपना प्रकोप। वह आग और तलवार से सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। प्रभु बहुत से प्राणियों का वध करेगा। जो लोग पुजारी का अनुसरण करते हुए पूजा की वाटिकाओं में प्रवेश करते, अपना शुद्धिकरण करवाते और सुअर का मांस घृणित जंतुओं और चूहिया खाते हैं, वे सभी अपने कर्मों और योजनाओं सहित एक साथ नष्ट हो जाएंगे। यह प्रभु का कथन है। उपसंहार। मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा। वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा जो बच गए होंगे। उनमें से कुछ लोग को मैं राष्ट्रों के बीच भेजूंगा। तर्शिश, फूट, धनुर्धारी, लूद, तुबल, यूनान और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना और ना मेरी महिमा देखी है, उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे
तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जिस तरह इजरायली युद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वह उन्हें घोड़े, रथों, पालकियां, खच्चरों और सांडियों पर बिठाकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। जिस तरह मैं वह नया आकाश और नई पृथ्वी जिसकी रचना मैं करने जा रहा हूँ अपने सामने स्थिर बनाए रखूंगा, उसी तरह मैं तुम्हारे वंश और तुम्हारे नाम को स्थिर बनाए रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सब शरीरधारी एक नए चांद के दिन से दूसरे नए चांद के दिन तक, एक विश्राम दिवस से दूसरे विश्राम दिवस तक मेरी आराधना करने आएंगे। जब वे नगर से निकलेंगे तो वे उन लोगों के शव देखेंगे जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया। उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरेगा, उन्हें जलाने वाली आग नहीं बुझेगी। सभी मनुष्य उनसे घृणा करेंगे।